पछता रहा मौलाना तौकीर, जमानत नामंजूर, जेल में फूट फूट कर रोया। आप अभी उस मौलाना को भूले तो नहीं होंगे जिसने बरेली में हिंसा फैलाई, पुलिस वालों के हाथ काटने तक की धमकी दी। लेकिन अब वही मौलाना रो रहा है, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। जमानत नहीं मिली तो गिड़गिड़ा भी रहा है। आज उसकी ऐसी तस्वीर आई कि कोई मौलाना तौकीर रजा जैसी हरकत करने से पहले एक नहीं 100 बार सोचेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तौकीर पर दंगे की साजिश रचने और लोगों को उकसाने के आरोप है। दरअसल न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए, जिसके पीछे तौकीर का हाथ था। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद था। पुलिस ने उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया। आरोपों का कोई ठोस आधार ही नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और जमानत का आधार नहीं है। बरेली में हिंसा भड़काने का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है और उसे जमानत नहीं मिल रही है। उसके खिलाफ बरेली के बरादरी, कोतवाली कैंट, किला और प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। उसका तर्क था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया। हालांकि अब वो गिड़गिड़ा रहा है, जमानत मांग रहा है और फूट फूट कर रो भी रहा है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा पिछले साल 26 सितंबर से जेल में बंद है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत के सामने वीडियो फुटेज समेत कई सबूत प्रस्तुत किए हैं। पुलिस का दावा था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने वाली गतिविधियों के संकेत मिले थे। इसी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बढ़ा था तनाव। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद पोस्टर प्रकरण से हुई थी। इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल देखा गया। हाई कोर्ट के फैसले का बरेली के धर्मगुरु पंडित सुशील पाठक ने भी स्वागत किया है और तमाम धर्मगुरुओं ने भी। धर्मगुरुओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और प्रशासन पर इस तरीके से अगर कोई मौलाना हमला करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे आजीवन कारावास मिलना ही चाहिए। बरेली पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की सूझबूझ रही कि बरेली आग में झुलसने से बच गई। बरेली को पूरी तरह से आग में दंगा झुलसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश मौलाना तौकीर रजा ने रची थी और वो प्लान उसका 2010 और 2012 में सक्सेसफुल रहा, जिसमें कई दिन का कर्फ्यू लगा। इस बार एक बहादुर अधिकारी बरेली में मौजूद थे। अजय साहनी के रूप में एक आईजी जो बरेली के लिए हमें मिले हैं और एसएसपी अनुराग आर्या जी, उन दोनों की हृदय से तारीफ करूंगा जिन्होंने बरेली को आग में झुलसने से बचा लिया। ये वही तौकीर रजा है जो आदतन अपराधी है, आए दिन वो करता था और आज वो सलाखों के पीछे है। उसकी जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली गई। मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अपराधी की जमानत को खारिज किया गया। इसे अंदर ही रहना चाहिए और अंदर ही इसकी सजा बोली जानी चाहिए और कम से कम आजीवन कारावास जैसी सजा या इसके लिए अन्य सजाओं से जो भी हो वो लगानी चाहिए। इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मैं पुनः
बरेली जिला प्रशासन और माननीय उच्च न्यायालय की भूरिभूर प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने समय रहते इस बरेली को आग में झुलसने से बचाया। वैसे ही प्रदेश में असत की वजह से सूर्या का मर्डर हुआ, जिसकी वजह से एक प्रदेश में माहौल खराब था। यदि तौकीर आ जाता तो बरेली का भी माहौल खराब होता। इससे माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा किया कि उसकी जमानत याचिका घर की। यश दरअसल 26 सितंबर 2025 को आयला मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आईएनसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की थी कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा हों। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि अगर पुलिस या अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। जुमे की नमाज के बाद अचानक बिगड़ा था शहर का माहौल। मौलाना तौकीर रजा की इस भड़काऊ अपील का असर ये हुआ कि जुमे की नमाज खत्म होते ही बरेली के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार आनंद फानंद में बंद हो गए और सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। शहर के हर कोने में भारी भीड़ जमा होने लगी, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। दंगाइयों का पुलिस पर हमला, फायरिंग और लूटपाट। तैयारी के साथ आए उपद्रवियों ने नमाज के ठीक बाद पुलिस बल को निशाना तक बनाना शुरू किया था। पहले से तय रणनीति के तहत दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, हवाई फायरिंग की और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और लूटपाट तक मचाई। अचानक हुए इस हमले से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शहर के कई हिस्सों से मारपीट और हिंसा की खबरें आने लगी। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर स्थिति पर बमुश्किल काबू पाया। महीनों पहले रची गई थी बरेली को जलाने की साजिश। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि बरेली को दहलाने की साजिश कोई अचानक उपजी घटना नहीं थी, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीने पहले से की जा रही थी। जांच में सामने आया था कि मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में हुए बरेली दंगे की तरह ही एक बार फिर शहर को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहता था। उसका मकसद हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उपद्रवी अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। गिरफ्तारी के बाद बरेली से फतेहगढ़ जेल किए गए शिफ्ट। दंगे में मुख्य भूमिका पाए जाने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को इस पूरे बवाल का मुख्य सूत्रधार बताया। उनके खिलाफ बरेली के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज किए। इसके बाद 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सुरक्षा कारणों और शहर के हालातों को देखते हुए उन्हें पहले बरेली की सेंट्रल जेल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया और तब से लेकर अब तक मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। स्थानीय अदालत से झटका लगने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट। वहीं जेल जाने के बाद तौकीर रजा के कानूनी सलाहकारों ने सबसे पहले बरेली की स्थानीय अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने राहत की उम्मीद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में भी मामले की संवेदनशीलता और पुलिस के तर्कों के आगे उनकी एक न चली और वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। वकीलों की दलीलें और सरकारी पक्ष के सबूत। सुनवाई के दौरान तौकीर रजा के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनका इस दंगे से कोई सीधा सरोकार है और बवाल के वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। इसके विपरीत सरकारी वकील और बरेली पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष बेहद पुख्ता और सबूत पेश किए। पुलिस ने कोर्ट के सामने वो वीडियो फुटेज रखे जिसमें तौकीर रजा खुलेआम मंच से लोगों को भड़काता और प्रशासन को चुनौती देता नजर आ रहा था। इसके अलावा पुलिस सभी मामलों में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। इन सबूतों के सामने आते ही बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ गईं और अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि अब मौलाना तौकीर के जो साथी हैं वो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा को जेल से छूट दिया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि उनको जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि अब सबकी नजरें आगे होने वाली कार्रवाई पर है कि आगे मौलाना तौकीर रजा को क्या सजा दी जाती है, क्योंकि इस वक्त तमाम धर्मगुरु ये मांग कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा को आजीवन कारावास हो, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है।
अब अगली सुनवाई के दौरान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन खास तौर पर मौलाना तौकीर रजा जिस तरीके से इस कृत्य में शामिल हुआ उसके बाद उसके पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।